ओम नमो भगवते श्री रमनाय। आत्म अन्वेषण। भक्त महर्षि, क्या मन जो परिवर्तनशील है उसके द्वारा आत्मा का अनुभव संभव है? महर्षि उत्तर देते हैं, क्योंकि मन की मूल प्रकृति सद्गुणी है और इसलिए मन शुद्ध और आकाश जैसा निष्कलंक होता है। इसलिए जिसे मन कहते हैं वास्तव में वह ज्ञान की प्रकृति है। जब यह सहज अर्थात शुद्ध अवस्था में रहता है तब उसका मन भी नाम नहीं होता। इसमें जब केवल मिथ्या ज्ञान का समावेश होता है तो उसे मन कहते हैं। मूलतः जो शुद्ध ज्ञान की प्रकृति वाला शुद्ध सत्वमन था, अविद्या के कारण अपनी ज्ञान प्रकृति भूल जाता है। यह तमोगुण के प्रभाव से संसार के रूप में रूपांतरित हो जाता तथा रजोगुण के कारण कल्पना करता है कि मैं शरीर हूँ, संसार वास्तविक है। राग द्वेष आदि से अनुगामी गुण अवगुण अर्जित करता तथा वासनाओं के कारण जीवन मृत्यु प्राप्त करता है। किंतु मन, जिसने अनेक जन्मों में किए गए निष्काम कर्मों के कारण अपनी बुराई पर विजय प्राप्त कर ली है, एक वास्तविक गुरु से शास्त्रों का उपदेश सुनता, उनके अर्थ का मनन तथा ध्यान करता, ताकि आत्मस्वरूप की सहज मानसिक अवस्था अर्थात मैं ब्रह्म रूपेण हूँ की प्राप्ति कर सके, जो ब्रह्म पर निरंतर ध्यान का परिणाम है। इस प्रकार से तमोगुण के संदर्भ में मन का संसार के रूप में रूपांतरण तथा रजोगुण के संदर्भ में उसमें भटकाव को दूर किया जा सकता है। जब यह पृथक होता है तो मन सूक्ष्म और गति रहित हो जाता है। रज और तम के प्रभाव से अशुद्ध हुए मन में वह सत अर्थात आत्मा जो अति सूक्ष्म तथा परिवर्तन रहित है अनुभव में नहीं आता। जैसे पतले रेशम के कपड़े की सिलाई एक भारी लोहे के डंडे से नहीं की जा सकती, अथवा जैसे हवा में हिलने वाले दीपक की रोशनी में सूक्ष्म वस्तुओं की पहचान नहीं की जाती। किंतु शुद्ध मन जो उपरोक्त वर्णित ध्यान से सूक्ष्म तथा गतिहीन हो गया है, में आत्म आनंद अर्थात ब्रह्म प्रकट होता है। मन के बिना यह अनुभव नहीं हो सकता। अति सूक्ष्म वृत्ति से संपन्न शुद्ध मन के लिए आत्मा का आनंद उस रूप में रहते हुए अर्थात ब्रह्म स्वरूप में अनुभव करना संभव है। तब यह स्पष्टतः अनुभव हो जाएगा कि स्वयं के आत्मा की प्रकृति ब्रह्म है। भक्त महर्षि, क्या प्रारब्ध के अनुसार व्यवहारगत मन कर्म करते हुए उस स्थिति में स्वरूप का अनुभव कर सकता है? महर्षि उत्तर देते हैं, एक ब्राह्मण एक नाटक में कई भूमिका निभा सकता है तो भी एक ब्राह्मण होने का विचार उसके मन को नहीं छोड़ता। उसी प्रकार कोई अभ्यासगत कार्यों में व्यस्त रहकर भी बिना भ्रामक विचार के कि मैं शरीर आदि हूँ को उदित होने के अवसर दिए यह दृढ़ विश्वास कर सकता है कि मैं आत्मा हूँ। यदि मन अपनी अवस्था से भटकता है तब उसे तुरंत अन्वेषण करना चाहिए, ओह हम शरीर आदि नहीं हैं, हम कौन हैं, और इस तरह पुनः मन को शुद्ध अवस्था में स्थापित करना चाहिए। मैं कौन हूँ, इसका आत्म अन्वेषण समस्त दुखों को दूर करने तथा परम आनंद प्राप्ति का प्रमुख साधन है। इस तरह से जब मन अपनी अवस्था में शांत हो जाता है तो बिना किसी अवरोध के आत्म अनुभव अपने आप उदित होता है। उसके उपरांत इंद्रियों का सुख और दुख मन को प्रभावित नहीं करेगा। तब सब गोचर पदार्थ स्वप्न की भांति अनासक्त रूप में प्रकट होंगे। स्वयं के परिपूर्ण आत्म अनुभव को भी कभी नहीं भूलना। वास्तविक भक्ति, योग, ज्ञान और अन्य सभी तप हैं, ऐसा ऋषियों का कथन है। भक्त महर्षि, कार्यों को करते समय जो क्रियाकलाप होते हैं उन कार्यों के हम ना तो कर्ता होते हैं और ना ही भोक्ता। क्रिया 3 यंत्रों मन, वाणी और शरीर की होती है। क्या इस प्रकार सोचते हुए अनासक्त हम रह सकते हैं? महर्षि उत्तर देते हैं, आत्मा में जो इष्ट है उसमें जो स्थायी रूप से स्थित तथा व्यवहार के प्रति उदासीन हो गया है उसके मन में उपरोक्त संकल्प कैसे आ सकते हैं? क्या इस तरह के विचार बंधन की रचना नहीं करते?
वासनाओं के कारण यदि ऐसे विचार उत्पन्न होते हैं तो व्यक्ति को मन को उस दिशा में बहने से रोकना चाहिए और उसे आत्मस्थित करना चाहिए। व्यवहार के प्रति उदासीन बनाना चाहिए। क्या यह अच्छा है या क्या वह अच्छा है जैसे विचारों को उस मन में स्थान नहीं देना चाहिए। क्या यह करना चाहिए अथवा क्या वह नहीं करना चाहिए, इन विचारों के उदित होने के पूर्व ही व्यक्ति को सतर्क रहना चाहिए तथा मन को इसकी मूल अवस्था में रहने देने के लिए प्रयास करना चाहिए। यदि थोड़ा भी स्थान दिया गया तो ऐसा विचलित मन हमारा मित्र दर्शाते हुए हमारी हानि कर देगा। उसी प्रकार से जैसे मित्र के रूप में प्रकट हुआ शत्रु हमें नीचे गिरा देता है, क्या ऐसा नहीं है कि व्यक्ति अपनी आत्मा को भूल जाता है, जिसके कारण इस प्रकार के विचार उदित होते हैं तथा अधिक से अधिक हानि पहुंचाते हैं। यद्यपि यह सच है कि हमें विवेक से सोचना चाहिए कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, सभी कृत्य यंत्रों से पूरे होते हैं। मन को विचार वासना के प्रवाह में बहने से रोकने का यह एक साधन है। क्या यह भी अनुगमन करना नहीं है कि यदि मन विचार वासना के प्रवाह में बहता है तो इसे उपयुक्त विधि से विवेक द्वारा रोकना चाहिए। क्या मन जो आत्मावस्था में रहता है मैं के रूप में सोचता है और मैं अनुभव पर आधारित ज्ञान द्वारा व्यवहार करता है, किसी भी तरह से क्रमशः ईश्वर रूपी आत्मा को भूले बिना रहने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि उसे प्राप्त कर लिया गया तो यह सब कुछ सिद्ध हो जाएगा। मन को दूसरे विषयों की ओर जाने नहीं देना चाहिए। यद्यपि व्यक्ति एक पागल की तरह कार्य कर सकता है क्योंकि कर्म प्रारब्ध कर्मों के परिणाम हैं, तो भी उसे मैं के विचार के बिना उदित होने का अवसर दिए मन को आत्मावस्था में रखना चाहिए। क्या अगणित भक्तों ने अपने रोज के कृत्य उदासीन दृष्टिकोण से नहीं पूरे किए?